आज पूर्व नागपुर टोटली बदल गया है। अब गडकरी साहब ने जो मेट्रो बनाया, क्या उस पे ये सोने का पालिश लगाने वाले हैं? पूर्व नागपुर को एक विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 6 की 6 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आएगी। प्रोजेक्ट आए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला क्या? लोगों को रोजगार की संधि मिली। मिहान आया, उसमें भी रोजगार की संधि मिली। नागपुर शहर में अनेक प्रोजेक्ट आए, मेट्रो आए, उसमें भी रोजगार की संधि मिली। अनेक ब्रिज बने, अनेक। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में रोजगारों को विशेष रूप से ध्यान हमारी सरकार रखेगी। सर, नागपुर में 3 बार से आप इलेक्ट होके आ रहे हैं पिछले 3 इलेक्शन से, और ये आपका चौथा टर्म है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट है कि चौथे बार भी आप ही जीत के आएंगे ईस्ट नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से? नहीं, पूर्व नागपुर का अगर आपने इतने सालों का अगर इतिहास देखा होगा तो 50 साल कांग्रेस के ही आमदार रहे। एक आमदार तो 25 साल आमदार रहे और 12-13 साल मंत्री भी रहे, फिर भी उन्होंने पूर्व नागपुर को अंधकार में छोड़ा। उनके नाम से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ऐसा एक भी प्रोजेक्ट भी उन्होंने आज तक का नहीं किया, ना एक कोई ऐसा दिखाने लायक का काम भी नहीं किया। सामान्य कार्यकर्ताओं को जब संधि मिलती है, चाहे वो नगर सेवक हो चाहे वो आमदार हो, और लगातार आप देख रहे होंगे कि हमने 7 साल में यानी 14 से 19 तक का हमारी महाराष्ट्र में सरकार थी और केंद्र में 14 से शुरू हुई, और ये 2 साल, इन 7 सालों के अंदर अपन ने पूर्व नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने का काम किया। आज पूर्व नागपुर के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट हुआ, अनथराइज लेआउट के नियमितीकरण का प्रश्न हो, अनथराइज लेआउट में सभी विकास कामें हो, ऐसे अनेक काम करने का निश्चित रूप से अपन ने प्रयास किया है और इसलिए आज पूर्व नागपुर को एक विकास के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। और तुमने ये भी देखा होगा कि पूर्व नागपुर बोले यानी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। किसी को भी खड़ा किए तो वो चुन के आएगा, ऐसी एक शहर के अंदर एक वातावरण बना हुआ था। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब से मिली और उसके बाद लगातार पूर्व नागपुर में भाजपा का ग्राफ बढ़ा डेवलपमेंट के माध्यम से, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि पूरे कांग्रेस वालों ने पूर्व नागपुर को टारगेट बनाया। सभी नागपुर शहर के बड़े बड़े नेता पूर्व नागपुर में डटे हुए थे, फिर भी पूर्व नागपुर की जनता ना हली ना डली और पूर्व नागपुर की जनता ने नागपुर शहर से सबसे ज़्यादा मतदान भी दिया और सबसे ज़्यादा लीड भी गडकरी साहब को दिया। और इसलिए ये कांग्रेस के लोग जो चुनाव लड़ने के जो बड़े बड़े लोग इच्छुक थे वो सब डर गए, तितर बितर हो गए, और इसीलिए 50 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस मुक्त पूर्व नागपुर हुआ, बैलेट मुक्त पूर्व नागपुर हुआ, मशीन से टोटली उनका पंजा गायब हुआ। और हमने निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे पे है, पद यात्रा काफ़ी हमने किया है, आज रैली भी बड़े पैमाने पर निकली है और सभी हमारे कार्यकर्ता सभी जगह छोटी मोटी बड़ी मीटिंग लेकर, और जनता का अच्छा प्रतिसाद है और आपको इसका रिजल्ट 23 तारीख को दिखेगा। जी सर, ऑपोजिशन में आभा पांडे ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया है और एनसीपी शरद पवार गुट से दोनेश्वर पेठे भी है। आपको क्या लगता है कि इन नॉमिनेशन से आपके वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, इनके वोट बैंक से ये ऑलरेडी पहले लड़े हुए, जो मस्का साथ में रहना है मध्य नागपुर में उनका रहना है। मध्य नागपुर के विधानसभा का चुनाव में भी उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे, बड़े बड़े कटआउट लगाए थे, और कोई उनके पास विजन नहीं, और इसीलिए मध्य नागपुर के चुनाव में सिर्फ उनको 3,500 वोट मिले थे, और इन 3,500 में 2700 मतदान ये मुस्लिम इलाके का था। और इसलिए इस चुनाव के अंदर उन्होंने पूर्व नागपुर को क्यों चुना मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़े बड़े बोर्ड लगाना, बड़े बड़े कटआउट लगाने से कभी वोट नहीं मिलते। अपना कुछ तो भी विजन सामने होना, और उनका विजन जो बोर्ड पे मैंने देखा कि पूर्व नागपुर को बदलना है। अब पूर्व नागपुर को बदलना है तो जब उनके नेता जब 25 साल से आमदार थे, मंत्री थे, तो उस समय बोलते तो ये उनका क्वेश्चन ये लागू होता था। आज पूर्व नागपुर टोटली बदल गया है। अब गडकरी साहब ने जो मेट्रो बनाया, क्या उस पर ये सोने का पालिश लगाने वाले? हमने जो ओवरब्रिज बनाया, ब्रिज के काम चालू है, कुछ चालू हो गए, क्या उसमें क्या मार्बल लगाने वाली है? सीमेंट रोड बनाया, उसको क्या कोटा लगाने वाली है? जनता के सामने जाना है तो कुछ तो भी विजन होगा, क्या बा मैं हम ये काम, संधि मिली तो ये काम करने वाले। जैसा हम जनता के सामने जाते तो हम अपना विजन लेके जाते, अपने काम का एजेंडा लेके जाते, और इसलिए इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरे वो राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार हैं वो इसके पहले भी
पूर्व नागपुर से खड़े थे, उस समय घड़ी थी, अभी चिन्ह बदल गया, लेकिन चेहरा एक ही है। वो 10 साल नगर सेवक थे, उन्होंने भी तो एक आधा काम बताना चाहिए। उनके सामने के दाएं बाएं पीछे के सब से सीमेंट के रास्ते वो मैं नहीं बनाया उनके, उनका तो एक आधा काम बताना चाहिए। और इसलिए ये कोई हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो चुनौती वाले थे वो मैदान छोड़ के भाग गए, ये कुछ चुनौती हमारे सामने नहीं सर नागपुर में 6 में से कितनी सीट आने का कॉन्फिडेंस रखती है महायुति सरकार? है। नहीं, नागपुर शहर के अंदर जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था 2014 में, उस समय नागपुर शहर की 6 की 6 विधानसभा सीटें चुन के आई थी। सभी हमारे शहर के कार्यकर्ता, सभी प्रमुखों ने काफ़ी मेहनत करके नागपुर शहर से कांग्रेस को मुक्त किया था। 2019 के चुनाव में 4 सीटें हमारे आई तो 2 सीटें उनकी आई। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पश्चिम के जो कांग्रेस के जो एमएलए, वो वो छो कम मतों से वो वहाँ से चुन के आए थे, 6-7 हज़ार मतों से चुन के आए थे। और उत्तर नागपुर का तो ऐसा भी बोलबाला है कि इतने साल वो आमदार थे, इतने सालों से वो मंत्री भी थे, फिर भी उत्तर नागपुर ये विकास से वंचित है। और इसलिए लोग भी उनसे बड़े परेशान हैं। और जितने भी वहाँ पर डेवलपमेंट हुए, मेट्रो आई वहाँ पे, ओवर ब्रिज आए, बड़े बड़े ब्रिज वहाँ पर आए, सीमेंट कांक्रीट के रास्ते वहाँ पे बने, ये हमारी सरकार ने बनाए, गडकरी साहब ने बनाए। और इसलिए लोग अभी उनके ऊपर बड़े पैमाने पर नाराज है। और मुझे ऐसा लगता है कि 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आएगी। सर और एक ये क्वेश्चन रहेगा कि अभी कांग्रेस ने लाई है कि महालक्ष्मी योजना लाई है, जिसमें वो 3,000 रुपए देने वाली है। ये लाड़की बहन योजना के कंपटीशन में उन्होंने लाया है ये योजना, और फ्री ट्रैवलिंग भी देने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक पलट सकती है अपने वोट को लेकर? नहीं नहीं, कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में उन्होंने जो 3,000 का उल्लेख किया, एक मराठी में म्हण है कि लबाडाचे निमंत्रण खाल्ल्याशिवाय खरं होत नाही। इतने सालों से कांग्रेस का राज था, आज 50 साल से कांग्रेस का राज था। जब उनको लाड़की बहना नहीं दिखी क्या? आज 2.5 साल से उनकी फिर से सरकार थी, तो जब उनको नहीं दिखा क्या? आज वो घबरा गए, क्योंकि आज महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथराव जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी ने लाड़की बहन योजना जो लागू किया, एक तरफ तुम इधर लाड़की बहन को 3,000 देने की बातें का तुम्हारा जाहिरनामा प्रसिद्ध कर रहे, और दूसरी तरफ तुम लाड़की बहन योजना का विधानसभा में विरोध कर रहे। तुम उसी के वो विरोध छोड़ो, बाद में वो तुम हाई कोर्ट भी जा रहे, हाई कोर्ट ने भी तुमको फटकार लगाया। और अभी तुम अनेक जगह कांग्रेस वाले भाषण दे रहे कि हमारी उनकी सरकार आएंगी तो लाड़की बहन योजना बंद करेंगे, क्लियर करो। वो अनेक लोग, उनके नेता लोग भाषण देते, तो उनके मन में कालापन है। और इसीलिए कांग्रेस ये कभी जो बोलती वो कभी करती नहीं। और इसलिए हमारी सरकार ने कहा था कि अभी राखी के पहले उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो निश्चित रूप से महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। आज मेरी पूर्व नागपुर में लगभग 73,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। आज मुख्यमंत्री ने फिर उसको आगे बढ़ाते हुए 1,500 से 2,100 रुपये करने का महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया। और जो बोला उन्होंने वो करके बताया। कांग्रेस के घोषणा पत्र है, ये पांचट घोषणा पत्र है, इसमें कोई दम नहीं है। और इसलिए ये 3,000 20,000 का कोई अर्थ नहीं है। उनको करना था तो पहले ही करना था, जब उनके सरकारें थी उस समय करना था। अभी तो सरकार आना बहुत दूर दूर की बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार आएगी। सर आगे 5 साल के प्लान क्या रहेंगे आप जब जीत के आ गए? नहीं नहीं, हमारा प्लान सिर्फ डेवलपमेंट का ही प्लान रहता। हम डेवलपमेंट के सर माध्यम एम्प्लॉयमेंट, सर Employment- काफी ज्यादा नागपुर का जो यूथ है बरोबर है ना। बाहर जा रहा है। नहीं नहीं, एम्प्लॉयमेंट का ही मुख्य मुद्दा है। आज नागपुर शहर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट आए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला क्या? सर इतने- मिला, लेकिन जितना आना चाहिए था, मिहान जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था। बरोबर है ना। ये प्रश्न तुमने कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहिए ना, उनके राज में क्या हुआ। हमारे राज में तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार की संधि मिली। मिहान आया, उसमें भी रोजगार की संधि मिली। नागपुर शहर में अनेक प्रोजेक्ट आए, मेट्रो आए, उसमें भी रोजगार की संधि मिली। अनेक ब्रिज बने, अनेक रोड बने, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट नागपुर में आए, तो उसके माध्यम से भी रोजगारों की संधि मिली ना। लेकिन संधि, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए, इस मत से तो मैं भी सहमत हूँ। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में
रोजगारों के विशेष रूप से ध्यान हमारी सरकार रखेगी।